दूध थकेगी औरत, तब पहुंच जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मारूंगा। तो निकलो यहाँ से। मेरी बेटी को डराती हो तुम। अब मैं तुम्हारे ड्रामे नहीं बर्दाश्त करूंगी। जस्ट लीव। मेरी मसलियतों को समझ अम्मा, मेरी मजबूरियों को समझ अम्मा। अगर मैं मजबूर ना होता तो खुदा की कसम माफ कर दे, माफ। सिर्फ 24 घंटे में मैं उसे अर्श से फर्श पर गिरा दूंगी, जिसके बाद वो चलने की तो क्या, रेंगने के काबिल नहीं रहेगी। तुम लाख जतन कर लो, जितने चाहे पर फैला लो, पर तुम्हारा और हमारा मेल हो ही नहीं सकता। तुम हमारी दोस्ती तो क्या, दुश्मनी तक के लायक नहीं हो। यहीं तक लाना चाहती थी मैं तुम्हें, ताकि मैं ये जान सकूं कि आज तुमने एक फरिश्ते को काफिर समझने में इतनी जल्दी क्यों कर दी। क्या तुम बिना किसी को बताए चुपचाप मेरे पास आ सकते हो इस वक्त? करण, मैं This is my request with an order. कोई कह रहा है काफिर, कह रहा है काफिर। चोरों की तरह छुप के कहाँ जा रहे हो? शराफत से बता के भी जा सकते हो। कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? भाई मैं अभी नहीं बता सकता। मैंने किसी से कमिट किया होगा, लेकिन आई प्रॉमिस आपको वापस आके बता दूं। प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? बोलते ऐसे हो जैसे कभी तोड़ोगे नहीं, और तोड़ते ऐसे हो जैसे कभी बोला ही नहीं। तुम्हारी इस हरकत से kiतनी तकलीफ होती है मुझे जानते हो तुम? भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने आज से पहले आपका कौन सा वादा तोड़ा है? You know I love you and trust you. फोन सुन लो। After all, you trust me. किसका फोन? अगर मैं चाहूं तो इस फोन को देख के ये पता लगा सकता हूं कि किसका फोन था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। You know why? Because you are my boy. Love, trust, ये होता है। जाओ जाओ, ड्राइव सेफली। और जा रहे हो तो जल्दी आना। आपने उसे जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? कहीं वो Of course, और कहाँ जाएगा वो? फिर तो रोकना चाहिए था ना। अभी सब कुछ यूजलेस हो गया। मैं उस पर पैरा तो लगा सकता हूँ, लेकिन उसकी सोच पे किसी को बिठा नहीं सकता। मुझे डर लग रहा है शान, कहीं वो। जान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इज्जत तो क्या, उसका बाप भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है ना? रिलैक्स। आओ।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बच्चे, वालेकुम सलाम। हैव अ सीट प्लीज। बैठो। थैंक यू। आई एम सॉरी बच्चे, मैंने तुम्हें इस तरह अचानक जल्दी से बुलाया यहाँ पे। दैट्स ऑल राइट। लेकिन आपने मुझे इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया क्यों? खैरियत तो है? मेरी जिंदगी में अगर किसी चीज की कमी रह गई है तो वो बस खैरियत ही है। कुदरत ने हमेशा से ही बहुत करीब रखा है मुझे इस वक्त। लेकिन अगर सिर्फ तुम चाहो तो मुझे बहुत अमीर कर सकते हो। सुकून की मौत दिला सकते हो मुझे। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? आई मीन इट डजंट मेक सेंस टू मी। मैं आपके काम कैसे आ सकता हूँ? तुम्हारा और इज्जत का ब्रेकअप कैसे हुआ? सुना है तुम बहुत चाहते थे उसे, शादी करना चाहते थे, फिर ऐसा क्या हुआ है? Please uncle, I just don't want to talk about it because it's personal. Nothing is personal. For me, nothing is personal about Izzat Umar Shah. क्या? इज्जत उमर शाह? मुझ पे कुछ कर्ज बाकी है बच्चे। जिसे सिर्फ तुम लौटा सकते हो। मेरा मान रखे, मेरी इज्जत को खुशियां देंगे। Come on, please come on. Tell me what's happening between you and I. Speak up. Shahan bhai took me to your party. इज्जत और उसकी मामा पर मर्दों के साथ नाच रहे थे। She is a तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को कहने की? आओ मेरे साथ। आओ।
इधर आओ, ये देखो, जानते हो क्या है? क्या है? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स। ये देखो, देखो ये सब क्या है? ये देखो, ये क्या है? ये सब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है। लाखों रुपए तो सब कुछ मैं उसके नाम कर चुका। देना चाहता हूँ उसे सब। जानते हो कैसे? हाथ जोड़ के। उसके पैर पकड़ के। लेकिन वो मेरी दौलत तो क्या, मुझे सैयद उमर शाह को ठोकर पलटती है, लात मारती है मुझे। तुम कह रहे हो कि वो अपनी माही के साथ 50,000 रुपए के लिए? नो बच्चे, नो। आज भी अगर तुम सीन मेरे सामने ले आओ ना, तो मैं उसे देख के सोचूंगा भी नहीं कि मेरी इज्जतदार नहीं है। इज्जतदार नहीं है। तुम्हें किसी ने मरकदा दिया है, धोखा हुआ है मेरी बेटी के साथ। जिसने भी ये किया है मैं उसे खा जाऊंगा, दफना दूंगा उसे पूरे खानदान के साथ। ये हूं मैं। इज्जत आंटी, आपकी मामा की डेथ कैसे हुई थी? बताएं ना इज्जत आंटी, आपकी मामा की डेथ कैसे हुई? एक्चुअली उनको एक बहुत स्केरी मॉन्स्टर ने मार दिया। तो आपने उस मॉन्स्टर को मारा नहीं, कुछ करा नहीं? कैसे मारती? उनको पहचानने में बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली वो मॉन्स्टर देखने में बिल्कुल एंजल लगते थे, लेकिन निकला कंप्लीट डेविल। उस मॉन्स्टर का नाम क्या था? काफिर।
मुझे लग रहा है कि वो सारी बातें नूर को नहीं बल्कि भाई को कर रही थी, उन्हें कुछ समझाना चाह रही थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस काफिर की कहानी वो हमें सुना रही थी वो काफिर कोई मिथ या झूठ नहीं था, बल्कि हमारे शाहान भाई थे। मुझे माफ कर दो इज्जत, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दो इज्जत। क्या हो गया अजान तुम्हें? क्या हो गया? किस कंफ्यूजन में पड़े हुए हो? ये क्या कर रहे हो अपने साथ तुम इज्जत की रियलिटी को मान क्यों नहीं जाते हो? उसी से मिलने गए थे ना तुम, है ना? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं भी यहां बैठ जाऊंगा। बहुत बहुत क्या होगा? बीमार पड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा ना मैं भी यहीं बैठ जाऊंगा। आप इतनी आसानी से मरने वाले नहीं, और अगर फिर भी यकीन ना तो यहां बैठकर देख ले। आज की हरकत से तुमने साबित कर दिया है कि चाहे अम्मी जान हो या मैं हूं या पूरा घर, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ इज्जत है। क्या हो गया मेरे भाई? क्या हो गया है तुझे? पहले इस घर में इतनी टेंशन मची हुई है, तू क्या कर रहा है? और तू है कि सिर्फ इज्जत की एक कॉल पे दुम दबाता हुआ चला गया? मैं इज्जत के पास नहीं गया था। तो कहां गया था तू? आपसे मिलने। जिंदगी में पहली बार आपकी असलियत को जानने। और जानते हैं आपसे मिलके मुझे कैसा लगा? दिल तो चाह रहा था आपको गाली दूं, छोटी से लेके बड़ी सारी गालियां सोचने, कि ना आप पे कोई गाली भी सूट नहीं करी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सारी गालियां आपके बड़े से कैरेक्टर के सामने बहुत ही छोटी लग रही थी। जानता है मैं कौन हूं? जानता है कौन हूं? काफिर। सब जानता हूं आपको। काफिर है आप। काफिर। तुम्हें आज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की पोस्ट मिल जाएगी। तुम्हें इज्जत को झूठा साबित करना होगा। अम्मी भाई हमसे झूठ बोल रहे हैं, वर्गला रहे हैं, हम सबको धोखा दे रहे हैं। वो हसन, कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो भाई? बस माहा, अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम मत लेना। अम्मी प्लीज, फॉर वंस मुझे समझने की कोशिश करें। आई थिंक यू शुड लीव अस। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। कोई कह रहा है काफिर, कह रहा है काफिर। आजान, 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 क्या हो गया बेटा? आजान आंखें खोलो। आजान प्लीज। मेरीन, महाशहान, प्लीज कॉल द डॉक्टर। आजान बेटे, आजान प्लीज आंखें खोलो। शहान, मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? मैंने कहा है ये काम हर सूरत में होना चाहिए, समझे तुम? हाँ हाँ अभी। शहान, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं।
शाहान, तुम्हें मालूम है आजान को क्या हुआ है? जी मिजान, मैं जानता हूँ, मुझे सब पता है। असल में रात को वो नशे की हालत में आया था। बारिश में भीगने के बावजूद भी उसने कपड़े नहीं बदले और ना ही बेड पे सोया। लेकिन प्लीज आप परेशान ना हो, डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया है। He'll be fine soon। शाहान, तुम्हें उसे रोक लेना चाहिए था, या कम से कम मुझे उठा लेते, मैं उसे इज्जत के यहाँ जाने से रोक लेती। कब तक अम्मी जान, कब तक आप उसे इज्जत की अदाओं से दूर रखेंगे? कब तक? शाहान, अम्मी जान देखें, शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है कि अजान सिर्फ रात ही को वहां नहीं गया, उससे पहले भी बहुत बार जा चुका है। कैसी बातें कर रहे हो? वही कह रहा हूं अम्मी जान, जो बातें मैं हमेशा से करता हूं सच। मैंने अपने वॉचमैन से सब कुछ उगलवा लिया है। उसने खुद कन्फेस किया है कि अजान ने उसे पैसों का लालच दिया था ताकि हम इस पूरी कहानी से बेखबर रहें। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इतना नरम दिल क्यों, सख्त दिल क्यों नहीं हूं, वरना मैं इस कमीने वॉचमैन को ना सिर्फ नौकरी से निकालता बल्कि इतने जूते खिलवाता हवालात ले जाके कि आप सोच नहीं सकते। शाहान, यू हैव टू काम डाउन, रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करूं अम्मी जान, कैसे? हमारे घर की इज्जत खुद उठ उठ कर उस 2 टके की इज्जत के घर पे जाके बेइज्जत हो रही है, और आप कहती हैं मैं रिलैक्स हो जाऊं? कैसे है अम्मी जान? मुझे तो लगता है कि जैसे मैं इस घर का पहरेदार हो गया। मैं जितना भी उसे रोकने की कोशिश करता हूं मगर वो मेरी बात नहीं मानता। मुझे लगता है कि मैं कभी भी उसे रोक नहीं पाऊंगा। अम्मी जान, अजान हमसे बहुत दूर जा चुका है, इतना दूर कि लगता है अब कभी वापस नहीं आएगा। अम्मी जान, आप एक काम करें, आप आज रात का शो रुकवा दें। आप नहीं जानती हैं इज्जत को, वो इस घर को बर्बाद करने पे तुली हुई है। मैं तो क्या, आपको भी पता नहीं लगेगा कि आज वो क्या ड्रामा रचाने वाली है। इसलिए प्लीज समझने की कोशिश करें। हम इस शीशे के घर में बैठे हैं, लेकिन इज्जत हाथ में पत्थर लिए हमारे इस शो की हॉट सीट पर। तुम जानते हो आज मैं शो में क्या करने वाली हूँ? क्या? एक काम करो मेरा। May I come in, sir? Assalamualaikum, sir. सर, सब ठीक तो है ना? बैठ जाओ। थैंक यू वेरी मच सर। किस बात के लिए? सर इसलिए कि आज आप मुझे अपने सामने फुल फ्रेम और इतने क्लोज शॉट में बैठने का मौका दे रहे हैं, इसलिए वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच सर। सुना तुम गाजरें बहुत खाते हो। गुरबत, क्योंकि रेगुलर बेसिस में इतनी महंगाई में इसके अलावा कुछ और मीठा मैं अफोर्ड कर ही नहीं सकता सर। कर सकते हो, दुनिया का सबसे मीठा अफोर्ड कर सकते हो तुम, अगर चाहो तो। एंड आई प्रॉमिस यू सर, आप मुझे जो चाहे कड़वा गूंद पिला दें, बस मेरी जिंदगी मीठी बना दें। मुझे बताइए करना क्या होगा? आज के शो का जो भी प्लान है मैं बताऊंगा,
तुम्हें उस शो को उसी तरीके से प्लान करना होगा। सर, आपके ऑर्डर पर एक्शन पहले नजर आएगा, सोच बाद में जाएगी। जैसा कहेंगे वैसा होगा। वो क्या कहते हैं सर, गॉड प्रॉमिस। आई लाइक दैट। इज्जत के करियर का आज आखिरी शो होना चाहिए। और मेरा सर? यू आर सेफ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की पोस्ट मिल जाएगी। 3 लाख पर मंथ सैलरी, साथ एक गाड़ी भी। सर, मुझे होंडा सिविक का नया शेप बहुत पसंद है सर। डोंट वरी, मिल जाएगा। सर मुझे जल्दी से बताइए ना, करना क्या होगा मुझे? तुम्हें इज्जत को झूठा साबित करना होगा। येलो जर्नलिज्म की आड़ में वो हमारी काफी बदनामी कर रही है। तुम्हें इन सब बातों को आवाम के सामने सच साबित करना होगा। बोलो, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है सर, 1000%। लेकिन कैसे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। जब आज का शो शुरू होगा, शो शुरू होते ही तुम मैडम शहनाज को फोन पर लोगे। फिर सर? रिलैक्स, सब समझाता हूं मैं। अभी तुम ये 10 लाख रुपए का चेक अपने पास रखो। The phone, Yasser. Pick up the phone. Damn it. फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? तुम्हें आज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की पोस्ट मिल जाएगी। 3 लाख पर मंथ सैलरी, साथ एक गाड़ी भी। सुना तुम गाजरें बहुत खाते हो। हाय सर, गुर्बत, क्योंकि महंगाई के इस दौर में मीठे में इसके अलावा मैं कुछ और रेगुलर बेसिस पर अफोर्ड नहीं कर सकता सर। कर सकते हो, दुनिया का सबसे मीठा अफोर्ड कर सकते हो तुम।
तुम्हें इज्जत को झूठा साबित करना होगा। येलो जर्नलिज्म की आड़ में वो हमारी काफी बदनामी कर रही है। हेलो यासिर, where the hell are you? कब से मैं तुम्हें फोन करे जा रही हूँ और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हो। घर पे सब ठीक है, अम्मा ठीक है, तुम ठीक हो? यासिर, हेलो। सुन रहा यार, ऑफ कोर्स सुन रहा हूँ। इतनी पैनिक क्यों हो रही हो? पैनिक क्यों कर रही हूँ? आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शो है और तुम मुझसे पूछो कि मैं पैनिक क्यों कर रही हूँ। तुम्हें इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए। You know how many questions I have to ask you? There's so much we need to discuss और तुम हो के फोन तक नहीं उठा रहे हो मेरा। Why? रिलैक्स हो जाओ इज्जत, रिलैक्स। अरे तुम जानती हो यार, मैं इतनी बड़ी तादाद में अंग्रेजी को हजम नहीं कर सकता। वो एक्चुअली मेरा मोबाइल साइलेंट पे था और I was sleeping। तुम सच कह रहे हो? कभी झूठ कहा है तुम? नहीं, और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा है। तो फिर आज क्यों ऐसा सोच रही हो? फिर आज क्यों ऐसा पूछ रही हो? क्या मुझ पर एतबार नहीं रहा? अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। खुद पे से तो भरोसा उठ सकता है, लेकिन तुम पर से कभी नहीं, ठीक है? Now I'm waiting for you। जल्दी आओ, there's so much we need to discuss and plan यार। हेलो। आ रहा हूँ। किससे बातें कर रहा था फोन पे? इज्जत से। हाँ, इज्जत के अलावा तू और किससे इतनी इज्जत से बात कर सकता है? लेकिन देख, मेरी एक बात नसीहत समझ के और कान खोल के सुन ले। ये जो तू अपनी बची कुची जवानी इज्जत के पीछे बर्बाद कर रहा है ना, वो तेरे हाथ आने वाली नहीं है। जा के आईने में अपना मुंह देख। 30 से 40 में आ लगा है। और ये जो तेरी फटफटी है ना, जिसपे तू घूमता फिरता है, उस पर तो मैं ना बैठूं। और तू इज्जत जैसी हसीन लड़की को उस पर घुमाने के सपने बुन रहा है। सपनों में शाहरुख खान बना घूम रहा है, सलमान खान की तरह सोच रहा है। अरे लड़के, जाग जा, अभी भी वक्त है। कोई ढंग का धंधा कर ले जिसमें दिन रात का पता हो, न दिन रात से जुड़ा हो, न रात दिन से जुड़ी हो। अरे मैं कहती हूँ लड़के, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? बस कर दे अम्मा, बस कर दे अम्मा। माफ कर दे मुझे और मेरे, छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे। तू जानती है मैं न्यूज के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। मैं 25 से 30,000 को 3 से 4 लाख में बदल। सुबह आऊंगा मैं। अरे यासिर, ये किसका चेक है? ये किसके पैसे हैं? शायद मेरे। हो सकता है मैं भी सलमान खान बन जाऊं।
मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ आजान, मेरी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूं अम्मी जान? अम्मी भाई हमसे झूठ बोल रहे हैं, वर्गला रहे हैं, हम सबको धोखा दे रहे हैं वो। हसन, कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो भाई? बस माहा, मैं जानती हूं तुम किसकी जुबान बोल रहे हो, किसकी मोहब्बत में इतनी नफरत पर उतर आए हो। सब जानती हूं। कुछ नहीं जानती आप अम्मी जान। आपको नहीं पता कि भाई ने हम सब। बस, अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम मत लेना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे समझाऊं। अम्मी प्लीज फॉर वंस मुझे समझने की कोशिश करें। आई थिंक यू शुड लीव अस। अम्मी जान, मैं हाथ मत लगाओ मुझे। मेरा सिर्फ एक बेटा है, तुम मेरे लिए मर चुके हो। सामान उठाओ, निकल जाओ यहां से। प्लीज डोंट से दैट। कैसी बातें कर रही हो आप? ठीक कह रही हो तो बीच में मत पड़ो। मेरे ख्याल में अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी अब इस घर में वाकई कोई जगह नहीं रही। Azan, listen, you don't have to leave. You don't have to do this. We can talk about this. Amma, he's leaving. Please stop him. We can talk about this, yaar. You don't have to leave, please. Amma, please. Please, Kurokli is leaving, Amma. Amma, our family is falling apart. Amma, please. Please. Stop to me, oh, किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही। समझाओ इसे, पैनिक ना करे। खुदा के लिए आप तो यहाँ से चले जाए। दादू को जिंदगी में तो सुकून ना दे सके, सुकून की मौत ही दे। जाए, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी नफरत ही मेरी सजा है और इस सजा को भुगतने में रोज होगा। आपकी हुकूमत से इंसाफ मांगने आई हूँ मैं, उस लड़की के लिए जिस लड़की का रेप हुआ। इस शो की ओपनिंग तो कुछ और थी, मैटर कुछ और था। ये सब क्या हो रहा है? पानी से पानी पर पानी लिखा जा रहा है। वो लड़की कौन है, कहाँ है वो लड़की मैं हूँ, मेरा रेप। बताऊं मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए, जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं, नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं। कोई कह रहा है काफिर मेरे नक्श